जय हिंद। आज हम एक ऐसे मुद्दा पे बात करेंगे जो बहुत ही लाइवली चल रहा है, जो लाइव चल रहा है, अभी दिख रहा है सामने, और जो अभी फिलहाल में जो ताजा ताजा घटना घट रहा है। क्योंकि ये प्रोटेस्ट का जो मुद्दा है, जो प्रोटेस्ट क्या है, और जब एक आदमी का होता है या किसी कंपनी के खिलाफ होता है तो प्रोटेस्ट का क्या रूप होते हैं। जब वही प्रोटेस्ट किसी सरकार के खिलाफ होता है तो उस प्रोटेस्ट का क्या रूप होता है, उसमें सरकार क्या करती है और क्या नहीं कर पाती, जिससे सरकार को नुकसान क्या होता है तो सरकार को फायदा क्या होता है। देखिए, ये प्रोटेस्ट हुआ श्रीलंका के खिलाफ। जो श्रीलंका के जो जनता है सरकार के खिलाफ सरकार खिलाफ बोल रही थी कि सरकार इतने करप्शन में करप्ट हो चुकी है, क्योंकि सरकार महंगाई पे कंट्रोल नहीं कर पा रही है। सरकार इतनी बिक चुकी है विदेशियों के हाथ में। श्रीलंका की जनता का कहना है कि सरकार पूरी तरह से बिक चुकी है और कुछ जनता के भलाई के लिए कुछ नहीं कर पा रही थी। इसलिए श्रीलंका में एक प्रोटेस्ट हुआ। ये किसने कराया, इसका उत्पादन कौन किया, ये कोई नहीं कर सकता, लेकिन जो प्रोटेस्ट करने वाले जनता ही थे। क्योंकि राष्ट्रपति भवन तक भी घुस गए, राष्ट्रपति के जो आवास है वहां तक भी चले गए। राष्ट्रपति को वहां से हटकर भागना पड़ा, अपना देश छोड़ना पड़ा। देखिए, क्योंकि जो राष्ट्रपति जनता के वोट से बना वो अपना देश छोड़ के भाग जाता है, वहाँ का सरकार गिर जाता है, वहाँ पे क्राइसिस हो जाता है, और क्राइसिस होने के बाद में वहाँ पे फिर एक नई सरकार बनती है। कुछ देश उसको हेल्प करते हैं, वहाँ पर अर्थव्यवस्था धीरे धीरे सुधरती है, लेकिन वो देश लगभग 7 से 8 साल पीछे चला जाता है एक प्रोटेस्ट के कारण से। वही एक प्रोटेस्ट होता है बांग्लादेश में। या इसे तो बहुत बुद्धिजीवी लोग कहते हैं कि ये प्रोटेस्ट कोई प्रोटेस्ट नहीं, क्योंकि ये प्रोटेस्ट अमेरिका के डीप सीक जो एजेंसी होती है, जो CIA होती है, वो उसको फंडिंग किया, वो कराई। जो शेख हसीना के खिलाफ हुआ, शेख हसीना के खिलाफ इतना भारी प्रोटेस्ट हुआ क्योंकि शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा और भारत में आके शरण लेना पड़ा। वहाँ पे फिर एक अंतरिम गवर्नमेंट बनता है और गवर्नमेंट का कुछ ऐसा फैसला होता है, क्योंकि वहाँ के देश के जो इकोनॉमी है वहाँ पे वो भी क्राइसिस के अंदर चली जाती है, और वो भी देश 7 से 8 साल 10 साल लगभग पीछे चला जाता है एक प्रोटेस्ट के कारण से। और फिर शेख हसीना उस देश में भी नहीं जा चुकी है, क्योंकि वो भी भारत में ही है। और वो प्रोटेस्ट, देखिए, जो प्रोटेस्ट के रूप तो छोटे से होते हैं पहले, लेकिन जैसे सरकार उस पर कब्जा करना चाहती है, उस प्रोटेस्ट को हाईजैक करना चाहती है, तो फिर वो प्रोटेस्ट अपना उग्र रूप धर लेती है। और जो प्रोटेस्ट उग्र रूप में हो जाती है तो फिर वो सरकार के हाथों से निकल जाती है, और जनता ही उसमें होता है, क्योंकि वहाँ उसमें कोई दूसरे देश के आर्मी नहीं, ना दूसरे देश का कोई ताकत नहीं। और दूसरे देश का डीप सीक एजेंसी हो सकता है, ये सब देश मानते हैं, लेकिन जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग होते हैं उसी देश के जनता होते हैं। एक ऐसा ही प्रोटेस्ट होता है मालदीव के अंदर, जो इंडिया आउट का कैंपेन चलता है, और इंडिया आउट कैंपेन चल के वहाँ के राष्ट्रपति बनते हैं मोहम्मद मुइज़। राष्ट्रपति बनते और सोचते हैं कि मैं इंडिया के खिलाफ एक ऐसा माहौल इकट्ठा कर दूंगा, और माहौल इकट्ठा करके मैं सोचूंगा कि इंडिया को साइड लाइन कर दूं। लेकिन अगर आप एक कुएं का मेढक हैं तो कुएं से तो आप अपना उसमें बोल सकते हैं, लेकिन आप कुएं के बाहर के लोगों को नहीं कर सकते हैं कि उसको नहीं कर सकते कि आप लोग यहाँ से हट जाओ, क्योंकि आप एक कुएं के मेढक हैं। आपको सोचना चाहिए कि मैं इसी में रहूं या मैं किसी बाहरी से दुश्मनी ना लूं। वही मौजूद किए, उनकी भी अर्थव्यवस्था गिरी। उनका मूल सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था है टूरिज्म, और टूरिज्म का ही उसमें हानि हुआ। तो एक मोदी जी का क्लिप वायरल हुआ कि लक्षद्वीप का उससे टूरिज्म का इतना हानि हो गया सीधा मालदीव को, क्योंकि उसमें भी एक जनता सड़क पर प्रोटेस्ट की। यहाँ तक वहाँ संसद में भी लात मुँह के दूसरे भी चले, और बहुत सी बड़ी घटना हो गया होके सीधा वो फिर मुझे को समझ में आया कि नहीं, जो मैं कर रहा हूँ सब कुछ आप बदल सकते हैं, अपना पड़ोसी कभी नहीं बदल सकते। अगर पड़ोसी ताकतवर है और पैसे वाला है और बड़ा GDP है, और जो वही पड़ोसी आपको पूरे समय आपको मदद कर रहा है, उससे आप दुश्मनी करते हैं तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, या तो ये सोच रहे हैं कि आपकी मैं जीवन जीना मर जाऊं। तो देखिए, ऐसे ऐसे प्रोटेस्ट कुछ होते हैं।
फिर फिलहाल एक अब 2-3 दिन का से चल रहा है, लगभग 5-6 दिन से प्रोटेस्ट जो चल रहा है, लेकिन अब थोड़ा नॉर्मल हो चुका है प्रोटेस्ट नेपाल का। सरकार एक सोशल मीडिया बैन करती है, सोशल मीडिया बैन करने के बाद सरकार सोचती है कि मैं इस पे अंकुश पा जाऊंगा, Nepal, but we लेकिन want सरकार इस पे someone विफल होती है। who is going to इसका जो do मेन good for the मुद्दा country, and we सरकार want to सोशल rise मीडिया में ही है। once क्योंकि again. जो नेपाल के जनता का कर रही है, वो uh, नेपाल की जनता जो and, बोल रही है कि बोले ही नहीं and है। इसका like मेन the मुद्दा situation is not good सोशल as मीडिया of नहीं now, है, इसका but मेन मुद्दा the करप्शन है। army, बात आ गया ना the श्रीलंका वाली बात, यहाँ पे भी आ the गई Nepalese army has taken क्योंकि वो over भी on the सरकार से streets पूरा तंग आ and चुकी थी just करप्शन के खिलाफ, getting back to और एक normal, like मार्च in that निकाली जो situation. जिसका नाम And जो जनता दी, जो I जनता can't दी say. श्रीलंका I mean, नेपाल की Balen जनता Shah जो is उसका नाम दिया, the one candidate who जनरेशन is more likely to be जेन जी प्रोटेस्ट, being a prime minister of Nepal, I guess. प्रोटेस्ट जो Like बोलते people, हैं, as per जो people's इसका opinion. But इसको ऐसे let's रुकना see जानते हैं what happens when the 1997 next से लेकर elections is 2012 के बीच में जो going to युवा head. जो जन्म लेती है, नेपाल में ये कोई इस सब तब प्रोटेस्ट शुरू में हुआ शामिल या उस जब सरकार प्रोटेस्ट के ने सबसे बड़ा सोशल मुख्य मीडिया लोग यही प्लेटफॉर्म्स थे। जैसे इसी फेसबुक, को जेन जी इंस्टाग्राम और प्रोटेस्ट व्हाट्सएप बोलते हैं, जैसी जो नेपाल में 26 हुआ। सोशल फिर मीडिया इतना ऐप पर जन प्रतिबंध इतना वहाँ पे लगाने का नेपाल में फैसला इतना किया। बुरी तरह से संसद भवन जलाया गया, जो इस फैसले नेता के के खिलाफ घर में आग युवाओं ने लगाया गया, सड़कों नेता पर को उतरकर मारने का विरोध वीडियो शुरू आया, किया, पूरा जिसके बाद जनता देखते इतना ही भारी देखते प्रोटेस्ट कर दी कि प्रदर्शन शायद ने नेपाल भी हिंसक रूप ले लिया। 3-4 साल पीछे चला जाएगा जैसा। लेकिन सरकार वहाँ के जनता का कहना है कि अब मैं इस सरकार को हटा के शायद वो राजतंत्र के बात कर रहे हैं, जो पहले भी कुछ दिन पहले 7 महीने पहले हुआ था प्रोटेस्ट की, राजा के मांग कर रहे थे नेपाल की जनता, क्योंकि राजा जब थे नेपाल में तो उस टाइम करप्शन नहीं था, लेकिन सही था। अब वो लोग बोल रहे हैं कि अब इतने सरकारें करप्ट हो चुकी है कि करप्शन इतना बढ़ चुका है कि वहाँ पे जो सामान महंगा और महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इसलिए नेपाल की जनता प्रोटेस्ट करके और नेपाल के सरकार के खिलाफ आई, और नेपाल के सरकार जो के पी शर्मा ओली जो प्रधानमंत्री थे वहाँ के नेपाल के सत्ता में बैठे हुए, उनको अपना देश छोड़ के भागना पड़ा। फिलहाल वो यूएई में भाग के गए हैं, अभी तक पूरा रिपोर्ट सही से नहीं आया, लेकिन वो उनका भागने का वीडियो, हेलीकॉप्टर में बैठ के भागते हुए का वीडियो सामने आया है, जो मैंने भी देखा और जो न्यूज़ में भी चल रहे हैं। और एक ऐसा ही आज का ही ये घटना है जो प्रोटेस्ट फ्रांस में हुआ है, वो भी एक बहुत भारी प्रोटेस्ट, क्योंकि उसको पुलिस दबाने का प्रयास कर रही है। अब देखते हैं कि प्रोटेस्ट में क्या निकल के आता है, क्या इसमें जनता जीतती है या इसमें किसी देश का डीप सी कहाँ थे। शायद फ्रांस भी इंडिया के बहुत समर्थन में आया था कुछ दिन पहले। फिलहाल तो क्या उसी का ये बोझ लेके चल रहा है फ्रांस, क्योंकि देखिए अमेरिका किसी का अपना नहीं, अमेरिका कुछ भी करवा सकता है किसी भी देश में। अमेरिका के डीप सी कितना सक्रिय हो चुका है अभी ट्रम्प के कार्यकाल में कि किसी अपने दोस्त के ऊपर भी अमेरिका हावी होना चाहता है। जो डोनाल्ड ट्रम्प है, जो अमेरिका का राष्ट्रपति, अपने दोस्त के ऊपर भी हावी होना चाहता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को भी नहीं छोड़ा ट्रेड मामले में, जापान को भी नहीं छोड़ा, साउथ कोरिया को भी नहीं छोड़ा, फ्रांस को भी नहीं छोड़ा, यूरोपियन यूनियन को भी नहीं छोड़ा, यहाँ तक ब्रिटेन और कनाडा और उसके जो पड़ोसी राज्य है उनको भी नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि पेंगुइन पर भी टैरिफ लगा दिया ट्रम्प। ऐसा लेकिन इंडिया के मामले में वो फिलहाल झुक गया है। लेकिन देखते हैं कि इस प्रोटेस्ट का क्या अपडेट निकल के आता है। लेकिन वो भाई अभी प्रोटेस्ट है जो फ्रांस में बहुत ही भारी प्रोटेस्ट है, अभी प्रोटेस्ट इसमें फ्रांस में क्या निकल के आता है, और जो भी इस पर अपडेट आएगा आप लोगों के बीच में लेके आते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।